अब ये एक रिमाइंडर थ्योरम की एक एग्जांपल है। इसमें क्या है, इफ पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर दिस पॉलिनोमियल इज एंड दिस पॉलिनोमियल लीव द सेम रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर जो है दोनों का अगर x माइनस 3 के साथ डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल को और इस पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर दोनों के सेम आते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लेट एक पॉलिनोमियल कौन सी है, ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और दूसरी पॉलिनोमियल लेते हैं हम gx, ये है x क्यूब माइनस 4x प्लस a। ठीक है, इसमें एक रिमाइंडर लेट r1 इक्वल टू, इसका रिमाइंडर निकालना है तो कैसे करेंगे, x माइनस 3 है, x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, x कितना आ गया 3। r1 लेते हैं, लेट द रिमाइंडर r1 इज द रिमाइंडर in case of first polynomial when px is divided by x minus 3, when px divided by x minus 3 तो ये कितना होगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3 इक्वल टू कितना आ गया 3, यहाँ पे पुट करोगे ये आ जाएगी a मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 इक्वल टू इसकी कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गया 27a प्लस 36 प्लस 9 माइनस 4। ठीक है, ये आ गया आपका रिमाइंडर 1। अब रिमाइंडर 2 जो है वो क्या निकालते हैं, r2 gx डिवाइडेड बाय x माइनस 3 तो ये किसके बराबर होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल gx एट 3। ठीक है, ये हो गया आपका g3 इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट कर दे 3 की वैल्यू, ये आ जाएगा 3 क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस a। ठीक है, इसको कर ले, इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो कंडीशन क्या है, एज पर कंडीशन रिमाइंडर दोनों का सेम है, इसका मतलब एज पर कंडीशन r1 इज इक्वल टू r2। इसका क्या मतलब हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फ्रॉम 1 हो गया 27a प्लस 36 प्लस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 27 माइनस 12 प्लस a। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये 36 प्लस ये होगा 27a 36 45 41 प्लस 41 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 5 25 15 प्लस a और ये हो जाएगा हमारा 27a, ये इधर आ जाएगा 26a इक्वल टू 41 माइनस 41 प्लस 15 तो ये कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 26a इज इक्वल टू
-26 और a इज इक्वल टू -26/26, a कितना आ जाएगा -1। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, क्लियर। तो इसको कैसे किया हमने, पहले जो मैंने इसके ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरी पॉलिनोमियल ये है, इसको हमने x-3 को डिवाइड किया, इस पॉलिनोमियल को और इस पॉलिनोमियल को, रिमाइंडर दोनों का सेम है। तो रिमाइंडर की हमने रिमाइंडर थ्योरम लगा के हमने कैसे कर लिया, r1 इज इक्वल टू, अगर एक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया x-3 के साथ, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3 जो होगा वही उसका रिमाइंडर होगा। पहले ये बाय, इसको ऐसे कह दें, बाय रिमाइंडर थ्योरम, r1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, r1 इज द रिमाइंडर वैल्यू ऑफ द r1 रिमाइंडर इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3, वो हमने निकाल ली। ये रिमाइंडर 1 आ गया, ये रिमाइंडर 2 आ गया, दोनों को इक्वेट कर दिया एज पर कंडीशन। तो वहीं से हमने वैल्यू a की वैल्यू डराइव कर ली। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। लेट r1 and r2 are the remainders when the polynomials और कौन सी पॉलिनोमियल्स हैं, x³ + 2x² - 5ax - 7 and x³ + ax² - 12x + 6 are divided by x + 1 and x - 2 respectively. If 2r1 + r2 is equal to 6, find a, find value of a। ठीक है, तो कैसे करेंगे सोल्यूशन इसका। लेट एक पॉलिनोमियल ये है, ये वाली x³ + 2x² - 5ax - 7, और एक पॉलिनोमियल है ये वाली x³ + ax² - 12x + 6। ठीक है, लेट r1 इज इक्वल टू, जब px को हमने डिवाइड किया किसके साथ, px को डिवाइड किया हमने x + 1 के साथ। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस विल बी इज इक्वल टू, वैल्यू r1 क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ
पॉलिनोमियल x एट x इक्वल टू x प्लस 1 क्यों करेंगे, 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगा -1, मतलब p माइनस 1 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, -1 क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 स्क्वायर -5a इंटू -1 -7, और ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस 2 -5a प्लस 5a आएगा, सॉरी, -7, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5a माइनस 6, ठीक है, ये आ गई R1, ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। लो ये है R2 व्हेन, हमने रिमाइंडर R2 है, व्हेन QX इज डिवाइडेड बाय किसके साथ, x माइनस 2 के साथ, तो इसकी वैल्यू हो गई x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, तो क्या करेंगे यहाँ पे Q2, ठीक है, ये कितना आ गया आपका, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 2Q प्लस a इंटू 2 स्क्वायर -12 इंटू 2 प्लस 6, ठीक है, ये आ जाएगा 8 4a 24 प्लस 6, और ये कितना आ जाएगा, 22, ठीक है। फोर ए हो गया 4a, और ये इस बार -10, ठीक है, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इस पे पुट कर दीजिए, ये वाला 2R1 एज पर कंडीशन, ठीक है, 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6, 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू कहाँ कितनी आ गई है, 5a माइनस 6, 5a माइनस 6 प्लस R2 कितना है, 4a माइनस 10 इज इक्वल टू 6, ये होगा 10a माइनस 12 प्लस 4a माइनस 10 इज इक्वल टू 6, और ये कितना आ जाएगा, 10 प्लस 4a हो गया 14a, माइनस ये 12 22 22 हो जाएगा 18 है 28, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 28 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू 2, ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वैल्यू, ठीक है, क्लैरिटी हो गई आपको। आगे करते हैं एक क्वेश्चन और, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम हमारी खत्म हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन है इस रिमाइंडर थ्योरम का, if
इफ पॉलिनोमियल है एक fx इज इक्वल टू x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, ठीक है। If this part is divided by x minus 1 and x minus 2, sorry, x plus 1, x minus 1 और x plus 1, the remainders are respectively 5 and 19, ठीक है। determine the remainder when fx is divided by x minus 2। क्या कहते हैं, अब सोल्यूशन करते हैं हम इसका। क्वेश्चन क्या है, एक पॉलिनोमियल दी हुई है हमें, वो कहते हैं पहली बार तो उसको x माइनस 1 के साथ डिवाइड किया और फिर दूसरी बार x प्लस 1 के साथ, और रिमाइंडर क्या है, पहली बार जो डिवाइड किया 5, दूसरी बार किया तो 19। तो हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है अगर हम इसको डिवाइड करें x माइनस 2 के साथ, ठीक है। अभी ये और b की पहले वैल्यू निकालेंगे, हमें कैसे निकालते हैं पहले। लेट r1 remainder r1 when fx is divided by x minus 1। यहाँ पे करेंगे x minus 1 is equal to 0 और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो रिमाइंडर क्या होगा, f at 1 is equal to 1 4 minus 2 multiplied by 1 cube plus 3 multiplied by 1 square minus a into 1 plus b, और ये कितना आ जाएगा 1 minus 2 plus 3 minus a plus b, ठीक है। और we can say r1 is equal to r1 कितना दिया होगा हमारे को, 5 दिया होगा ना, r1 5 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस बी, ये हो गया माइनस 4 और ये हो गया माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो गया 3 और एक इसमें प्लस माइनस प्लस 2 और ये माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ये हो गया माइनस a प्लस, ये इक्वेशन आ गई हमारी 1, ठीक है। अब सेकंड क्या है, दूसरा कहता है कि दूसरी बार हमने इसको पॉलिनोमियल को डिवाइड किया किसके साथ, x प्लस 1 के साथ, और रिमाइंडर कितना आ गया 19। नाउ r2 इज इक्वल टू fx is divided by x plus 1। तो x plus 1 को हम इक्वेट करेंगे 0 और x इक्वल टू कितना आ गया -1। तो रिमाइंडर r2 कितना होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1। सो r2 की वैल्यू हमें दी हुई है 19
19 विल बी इक्वल टू -1, यहाँ पे पुट करो हम -14 -2 मल्टीप्लाई बाय -1 क्यूब प्लस आ गया हमारा 3 इंटू -1 स्क्वायर, ये हो गया x -1 -2 इंटू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर और -a इंटू -1 प्लस b। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, यहाँ पे ये -3 हो जाएगा, ये प्लस a प्लस b। ठीक है, +3x², 3, हाँ ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3 × 6 13, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 13, ये 19 में से ये हो जाएगा ना 19 - 1 13 आ जाएगा। ठीक है, ये a प्लस बी हो गया, ये 3 2 5 6, इधर आगे इधर इस तरफ आ जाएगा 19 - 6 = 13। सो ये आ गई हमारी a प्लस बी इक्वल टू 13। अब दो इक्वेशंस हमारी हो गई हैं, एक इक्वेशन है इसमें -a प्लस बी इक्वल टू 3 और a प्लस बी इक्वल टू 13, और इसमें से हमने दो इक्वेशंस में से हमने a और b की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो b कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2b, दोनों को एडिंग 1 and 2, ऐड 1 and 2, इसमें ऐड इसलिए किया है ताकि ये जो है एलिमिनेट हो जाए, तो ये हो जाएगा 2b, क्योंकि -a प्लस a कैंसिल हो जाएगा, b प्लस b इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2b इक्वल टू 3 + 13 इक्वल टू 16, और b कितना आ जाएगा, b इक्वल टू 8। ठीक है, अब b की वैल्यू अगर किसी में पुट कर दो, आप यहाँ पे पुट कर दो 1 में, तो कितना आ जाएगा -a प्लस 8 इक्वल टू 3, और -a इक्वल टू -5, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अब a और b की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, यहां पे करते हैं हम। ठीक है, a की वैल्यू अब पुट कर देते हैं उसमें, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी अब, इक्वल टू x4 - 2x³ प्लस 3x² माइनस a की वैल्यू पुट कर दी वहां पे, तो ये आ जाएगा -5x प्लस b की वैल्यू पुट कर दी 8। ये हमारे पास आ गई पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को हमने रिमाइंडर निकालना है। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या कहता है, डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाय x - 2। अब इसको हमने x - 2 के साथ डिवाइड करना है, इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे, r3 इज इक्वल टू f(x) डिवाइडेड बाय x - 2 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, x - 2 का हम पुट कर देंगे, x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा f
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट f2। रिमाइंडर है r3 कितना होएगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये वाला मैं अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे होगा, r3 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8। ये कितना आ जाएगा आपका 16, ये भी माइनस 16 प्लस 12, ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 8। ये कैंसिल हो गया हमारा, और r3 कितना आ गया, प्लस इसको माइनस करेंगे 10, सो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 10 विल बी द आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। पहले हमने a और b की वैल्यू निकाल ली, a और b की वैल्यू जो हमने पॉलिनोमियल में पुट कर दी, हमारे पास पॉलिनोमियल आ गई। पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है x माइनस 2 के साथ, और रिमाइंडर थ्योरम लगा के कैसे किया हमने, रिमाइंडर थ्योरम लगा के रिमाइंडर जो है हमने निकाल लिया एट वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2, दैट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, और यहाँ पे ये जरूर लिखना है बाय, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे जरूर लिखना बाय रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पे ना बाय हमेशा मेंशन करना, बाय रिमाइंडर थ्योरम, ये हर जगह पे जरूर लिखना है, यहाँ पे भी लिखना और यहाँ पे भी बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।